गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम रेक्टिलिनियर मोशन का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पहले मैंने एसएचएम की अधीन गति को बारे में बताया था। उसके बाद अगर कोई कण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो तो उसकी गति किस प्रकार से होगी। आज मेरा टॉपिक है कि मोशन अंडर रिपल्शन वेरिंग एज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कि यदि कोई कण केंद्र से दूरी के समानुपाती प्रतिकर्षण के अधीन गति कर रहा तो उसकी गति की विवेचना कीजिए। तो हम मानते हैं कि माना कोई कण सरल रेखा में गतिमान है जिसका बल केंद्र O है, t समय पश्चात कण बिंदु P पर है और OP इज इक्वल टू x। क्योंकि हमने कहा है कि प्रतिकर्षण के अधीन गति, रिपल्शन के अधीन गति, तो रिपल्शन होगी तो फोर्स है, तो इसलिए फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो mx डबल डॉट इज इक्वल टू लैम्डा x। क्योंकि अगर अट्रैक्शन होता है तो हम माइनस साइन लेते थे, इस बार हमें क्या कहा है कि रिपल्शन के अधीन गति है, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई आपके पास x डबल डॉट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एम एक्स। लैम्डा भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, तो ये बन गया म्यू एक्स। और x डबल डॉट क्या होता है, वी डी वी बाई डी एक्स। वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए हमने इंटीग्रेट किया तो वी स्केयर इज इक्वल टू म्यू एक्स स्केयर प्लस c1। पहला पार्ट, मान लीजिए कण बिंदु ए से विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, तो जब कण बिंदु ए पर होगा तो x इज इक्वल टू ए, वी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मान आ गया c1 इज इक्वल टू माइनस म्यू ए स्केयर। तो वी स्केयर इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू रूट म्यू रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। इस बार पॉजिटिव साइन, क्योंकि रिपल्शन है, दूर की ओर जा रहा है और कण भी ए से दूर जा रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव साइन। तो वेरिएबल्स को सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद आपके पास रूट म्यू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। तो रूट म्यू टी इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी टू। जब कण बिंदु ए पर है तो क्या है, विरामावस्था में है, तो t इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू ए, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मान भी क्या आ गया, 0। तो आपके पास x इज इक्वल टू ए कॉस रूट म्यू टी। अगर दोबारा से इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी, और वो बना ए रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। तो हमारे पास अगर आपने वेग x दूरी दे रखी है तो वेग ज्ञात कर सकते हैं वी स्केयर इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर से। और अगर आपको टाइम दे रखा है तो आप वेग ज्ञात कर सकते हैं वी इज इक्वल टू ई रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी से। और दूरी ज्ञात करनी है तो x इज इक्वल टू ई कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। दूसरा केस कि यदि कण को बिंदु ए से ओ की तरफ कैपिटल वी वेग से फेंका जाता है, कि उसे हम ओ की ओर वी वेग से फेंकते हैं, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x डबल डॉट इज इक्वल टू म्यू एक्स। तो x डबल डॉट को आप क्या लिख सकते हैं, डी टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी टी टू, तो इसे हमने लिखा डी स्केयर माइनस म्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण लिखी, डी स्केयर माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, या एम स्केयर माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट म्यू टी। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन c3 कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी प्लस c4 साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी, या आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन c3 ई की पावर रूट म्यू टी प्लस c4 ई की पावर माइनस रूट म्यू टी। लेकिन हमने कॉस और साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट किया है, राइट हैंड साइड शून्य है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0, तो x इज इक्वल टू c3 कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी प्लस c4 साइन हाइपरबोलिक रूट। डिफ्रेंशिएट कर दिया तो dx बाई डी टी, जो क्या होता है, वेग इज इक्वल टू c3 रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी प्लस c4 रूट म्यू टी कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। और बिंदु ए पर शुरू में क्या है, विरामावस्था में प्रारंभ x इज इक्वल टू क्या है, a, और आपने कैपिटल वी वेग से फेंका है,
ओ की ओर पंखा है, लेकिन जो प्रतिकर्षण है उसे दूर की ओर लेकर जाना चाहेगा, तो v इज इक्वल टू माइनस बी। मैंने इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स में सब्स्टिट्यूट किया। पहले x इज इक्वल टू ए, टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वहाँ से c3 इज इक्वल टू ए आ गया। इक्वेशन सिक्स में यूज़ किया v इज इक्वल टू माइनस बी, टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो c4 का मान आ गया माइनस बी अपॉन रूट म्यू। तो c3 c4 दोनों का मान हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो x इज इक्वल टू आ गया आपके पास a कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी माइनस बी अपॉन रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी, और v इज इक्वल टू रूट म्यू ए साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी माइनस कैपिटल V कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। अब अगर हमें केंद्र तक पहुंचने का समय निकालना है कि जब कण बिंदु O पर पहुंचेगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो, t इज इक्वल टू लेट कैपिटल T। तो इक्वेशन सेवन्थ में सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ज़ीरो इज इक्वल टू के कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी माइनस बी अपॉन रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। तो यहाँ से t का मान क्या आ गया, वन अपॉन रूट म्यू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स रूट म्यू ए अपॉन कैपिटल V। तो आर्टिकल इसके साथ पूरा होता है। इसी प्रकार से हमारा पांचवा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो इसमें कोई क्या कहा गया है कि यदि किसी कण प्रतिकर्षण के अधीन दूरी के समानुपाती नियम के अंतर्गत गति कर रहा है, उसे बिंदु ए से रूट म्यू ए वेग से ओ की ओर फेंका जाता है, तो सिद्ध कीजिए कण कभी भी केंद्र तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जो मैंने केस सेकंड किया है आपके पास अभी आर्टिकल में, वही चीज़ है। केस सेकंड में हमने कहा था कि उसे ओ की ओर कैपिटल V वेग से फेंका जाता है, और इस पर वो क्या कह रहा है कि अगर उसे रूट म्यू इंटू ए वेग से फेंका जाए, यानी कि V का मान क्या है, रूट म्यू इंटू ए, तो O तक पहुंचने का समय निकालना है। तो अपने क्या करते हैं, पुट V इज इक्वल टू रूट म्यू ए इन केस सेकेंड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू वन अपॉन रूट म्यू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स रूट म्यू ए अपॉन रूट म्यू ए, और रूट म्यू ए से रूट म्यू ए कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स वन, और टेन हाइपरबोलिक इनवर्स वन किसका मान होता है, इन्फिनिटी का। तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी क्योंकि कभी भी काउंट नहीं की जा सकती, तो हमने ओ की ओर फेंका था, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कण को केंद्र की ओर जब हम इस वेग से उससे फेंकते हैं तो वह कभी भी केंद्र तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आज इतना ही। रेक्टिलिनियर मोशन के हमारे तीनों आर्टिकल इसके साथ पूरे हो चुके हैं। आप इसके एग्जांपल्स को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट पीरियड में आपको मैं अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।